Good morning, students. Very good morning. I hope that my voice is audible and the screen is properly visible to you all. Just let me know, बच्चे आवाज आ रही है so that I can start with today's session. Very good morning, all. Very good morning, students. Very good morning. चलिए, तो in today's session, the very first question which we have in today's session that is, बच्चे just give me a second. Let me check. Okay. So that is the layers of the earth. Okay. Now the today's question is, student. The number one question is layer. लेयर्स इन द सॉलिड लिक्विड और सेमी सॉलिड और द सेमी लिक्विड बच्चे कौन सी लेयर है आपके जो लिक्विड फॉर्म में है सॉलिड फॉर्म में है और आपके सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म्स में है ओके यू विल जस्ट आंसर दिस इन अ फॉर्म जस्ट ओके जस्ट फर्स्ट आंसर मी बच्चे कौन सी आपकी लेयर सॉलिड फॉर्म में है आंसर द फर्स्ट वन दैट इज अमंग विच द लेयर इज इन द सॉलिड फॉर्म कौन सी आपकी लेयर सॉलिड फॉर्म में है अर्थ इंटीरियर की बात कर रही हूँ मैं ओके इट इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कौन सी लेयर आपकी सॉलिड फॉर्म की है गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग पिंकी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे कौन सी लेयर आपके बच्चे सॉलिड फॉर्म में है पढ़ाया हुआ है सारा कुछ आपको एवरीथिंग आई हैव टॉट एवरीथिंग गुड मॉर्निंग टैमी गुड मॉर्निंग बच्चे लेट मी नो बच्चे कौन सी लेयर आपकी सॉलिड फॉर्म में है ओके क्रस्ट व्हाट अबाउट अदर्स बच्चे when we study about the interior of the earth so we have three layers right crust mantle and core right and in the crust mantle and core we again have the continental crust and the oceanic crust, outer mantle, upper mantle and lower mantle, outer core and the inner core, right? Continental crust, oceanic crust, upper mantle, lower mantle, outer core, inner core. Among all these बच्चे जो आपकी solid है वो कौन सी है नंबर वन वी हैव द एंटायर क्रस्ट इज सॉलिड ओके लोअर मेंटल इज सॉलिड एंड द इनर कोर इज सॉलिड तो कौन सी लेयर आपकी सॉलिड हो गई that is the entire crust. The entire crust is solid. Then we have the lower mantle is solid and the inner core is also solid. Okay, the inner core is also solid. Jona, I am very fine, but I am very fine, absolutely fine. What about you? आप कैसे हैं? Okay. Now moving to the second question, students. That is the liquid कौन सी है आपकी? कौन सी लेयर आपकी लिक्विड है? और सारी लेयर्स में से केवल एक ही लेयर है जो आपकी लिक्विड है. ओके सारी लेयर्स में से ओनली एक ही लेयर है जो आपकी लिक्विड है. व्हाट इज दैट? अब सॉलिड तो आपकी निकल गई वो तो अब आपकी हट चुकी है crust, lower mantle, and inner core. Now just tell me which of the following layer among these two, that is the mantle and the outer core, इनमें से अब अच्छी कौन सी आपकी liquid है? Which is in the liquid one? Okay, you are pabbing. Okay. That's nice. चलिए पैबिंग आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम की दैट्स वेरी नाइस बच्चे चलो नाउ टेल मी बच्चे कौन सी लेयर आपकी लिक्विड में है
चलिए, आई थिंक आप लोग क्लास अटेंड करते हैं, इस वजह से आप लोग को पता है। ओके, चलो नाउ लेट मी आंसर बच्चे। द करेक्ट आंसर इज आउटर कोर। द करेक्ट आंसर इज बच्चे आउटर कोर। अगर याद है तो मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है कि जब हम अर्थ का पढ़ते हैं तो आपकी क्रस्ट एंटायर सॉलिड है, लोअर मेंटल सॉलिड है, आपका इनर कोर सॉलिड है बच्चे, और केवल एक लौती लेयर है आपकी जो कैसी है, लिक्विड फॉर्म में है। एक बार अपने नोट्स उठा के देखिए सारे के सारे, एक बार नोट्स उठा के देखिए बच्चे। दैट इज ओनली योर आउटर कोर। आउटर कोर केवल इकलौती ऐसी आपकी लेयर है जो कि कौन से फॉर्म में है, आपके लिक्विड फॉर्म में है। रीजन है वो मुझे पता है बट मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। बेसिकली द रीजन बीइंग, चलो मैं आपको कहीं बताऊं बच्चे, बट आपके एग्जाम से बहुत हाई हो जाएगा वो। अगर आप लोग को ये पता है, अब अगर मैंने आंसर भी बता दिया तो वो नेक्स्ट चीज का आंसर हो जाएगा। द थिंग इज बच्चे दैट अप टू दी लोअर मेंटल इट इज मेड अप ऑफ सीमा, राइट। ये किससे बनी हुई होती है, आपकी सीमा से बनी हुई होती है। आपका कोर किससे बना होता है, नीफे से बना होता है बच्चे। तो हियर वी हैव द सिलिकॉन एंड हियर वी हैव आयरन। आयरन मीन्स योर फेरस, ओके, दैट इज अ निकल एंड फेरस। तो बच्चे इन दोनों में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका मेल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन का हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट किसका हाई होता है, सिलिकॉन का हाई होता है, और आपके आयरन का कम होता है। जब आयरन का बच्चे मेल्टिंग पॉइंट कम होता है इसका मतलब वो जल्दी पिघल जाता है। जब जल्दी पिघल जाएगा तो ये कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, आपके लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। सो दिस इज द रीजन दैट व्हाई इट इज इन द लिक्विड फॉर्म, बट इट इज नन ऑफ योर यूज। तो उससे कोई मतलब नहीं, पर आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आपकी जो आउटर कोर है इट इज द ओनली लेयर विच इज इन द liquid form. Okay, then now the last question बचे, that is the semi solid और semi liquid। अब कौन सी लेयर आपकी semi solid और semi liquid है, अब कौन सी लेयर है आपकी जो सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड। विच लेयर इज सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड बचे। सेमी सॉलिड मीन्स हाफ सॉलिड है, अगर हाफ सॉलिड इसका मतलब क्या है, वो हाफ लिक्विड है। तो या तो सेमी सॉलिड या फिर सेमी लिक्विड। बच्चे केवल एक ही लेयर बच गई ना अब तो। इधर देखो नालायकों, एक ही लेयर बच गई ना अब तो, खाली। कौन सी है वो भी आपकी, अपर मेंटल। तो कौन सी लेयर होगी आपकी सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड, दैट इज अपर मेंटल। वेरी सिंपल। इसके लिए भी आप इतना सोच रहे हो और लोग तो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं काफी तो। बच्चे दैट इज ओनली योर अपर मेंटल, राइट। चलिए, प्लीज याद कर लेना बच्चे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव बच्चे। अब आपकी कौन सी लेयर है जो सीमा से बनी हुई है, विच लेयर इज मेड अप ऑफ सीमा। कौन सी लेयर है आपकी जो सीमा से बनी है। सीमा मीन सिलिका एंड मैग्नीशियम। सिलिका एंड मैग्नीशियम बच्चे, ये भी पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। The layers which are formed of sima, silica and magnesium. Okay, one is mental and
Okay, upper mantle and lower mantle. इसका मतलब बच्चे entire mantle. Okay, the entire mantle is made up of सीमा. Very nice. So here we have the entire mantle. बच्चे along with the entire mantle, no, 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 no. The second we have बच्चे that is your oceanic crust. Oceanic crust भी किससे बनी हुई है आपके? सीमा से बनी हुई है. सब पढ़ाया हुआ है, सब भूल चुके हो, है ना? सब भूल चुके हो. क्लासेस छोड़ दिया आप लोगों ने, सब भूल चुके हो, बट एट द सेम पॉइंट दैट इज दी ओशनिक क्रस्ट. बच्चे ओशनिक क्रस्ट एंड मेंटल दोनों के दोनों किससे बने हुए हैं? सीमा से बने हुए हैं. याद है थोड़ा बहुत मैंने बताया था ओशनिक क्रस्ट ही बच्चे वो जगह है जहां पे आपके वॉल्केनो आते हैं. और वॉल्केनो कहाँ से आते हैं? आपके एस्थेनोस्फीयर से आते हैं. ओशनिक क्रस्ट पर ही वॉल्केनो क्यों आते हैं? वॉल्केनो आपके लैंड पर क्यों नहीं आ रहे हैं? व्हाई? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ द अगेन द सीमा, द सेम मटेरियल. ओके बच्चे दैट इज योर सियाल. नाउ टेल मी सियाल. सियाल से क्या बना हुआ है आपका? ओशनिक क्रस्ट और आपका जो मेंटल है दैट इज मेड अप ऑफ सीमा. नाउ टेल मी आपका बच्चे सियाल से क्या बना हुआ है? सियाल से क्या बना हुआ है आपका? सियाल. सियाल मीन्स सिलिका एंड एल्यूमिनियम. ओके, सियाल मीन्स द सिलिका एंड एल्यूमिनियम. बच्चे प्लीज डू लाइक द सेशन, डू लाइक द सेशन if you actually like it. Okay, if you do not, then there is no need for that. बच्चे कौन सा क्रस्ट? अब ये देखो, यही यही बात है आप लोग की, राइट? अब देखो, आप लोगों ने क्रस्ट बोला, दैट इज ओके, ठीक है, आई अंडरस्टैंड. बट कौन सा क्रस्ट बच्चे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, कौन सा क्रस्ट? अब एंटायर क्रस्ट तो है नहीं एंटायर क्रस्ट का, बिकॉज ओशनिक पार्ट कहाँ चला गया आपके? सीमा में चला गया है. तो कौन सा क्रस्ट आपका? यस, वेरी नाइस, अच्छा वेरी नाइस बच्चे. कौन सा क्रस्ट आप बोलोगे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. मेंशन करिए ना उस चीज को. दैट इज द कॉन्टिनेंटल crust is made up of seema. Very nice. Now the third question is बच्चे that is your नीफे. नीफे से क्या बना हुआ है? अब देखो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो सियाल हो गया. द एंटायर ओशनिक क्रस्ट और आपका मेंटल किसका हो चुका बच्चे? सीमा का हो चुका. अब क्या बच गया आपके पास? जो बच गया वो किसका बना हुआ होगा? आपका नीफे का बना हुआ होगा. नाउ टेल मी, नीफे से क्या बना हुआ? नीफे मीन्स निकल एंड फेरस. इट मीन्स निकल एंड फेरस बच्चे. ओके, वेरी नाइस बिग बॉम्ब. वेरी नाइस ऐसा. दैट इज जो बच्चे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सियाल. पर आई थिंक आपने सीमा लिखा है ना? चलो बच्चे, नाउ टेल मी दैट इज योर नीफे. नीफे किसका बना हुआ है? निकल एंड फेरस से क्या बना हुआ है आपका? वेरी नाइस दैट इज द एंटायर कोर बच्चे. एंटायर कोर आपकी इससे बनी हुई है. ओके, द एंटायर कोर इज मेड अप ऑफ नीफे. चलिए, वेरी नाइस. अब यहाँ पे मैं एक बार आपको बना के दिखा देती हूँ बच्चे, सो दैट आपके एग्जाम के लिए इजी हो जाए इस चीज को याद करना. 0 किलोमीटर बच्चे याद है थोड़ा बहुत? 34 किलोमीटर्स, 700 kilometers, 2900 kilometers, 5100 kilometers, and that is the 6378 kilometers. And sometimes you will also find that is the 6371 kilometers, right? चलिए, now this is your बच्चे continental crust, oceanic crust, upper mantle, lower mantle, outer core, and the inner core. बच्चे continental crust is made up of सीमा, right? It is made up of, एक minute, let me use some other color. ये किससे बनी हुई है आपकी? नॉट सीमा, सॉरी. इट इज मेड अप ऑफ योर सीआर, सिलिका एंड एल्यूमिनियम. द एंटायर ओशनिक क्रस्ट एंड द एंटायर मेंटल बच्चे. ओशनिक क्रस्ट से लेके मेंटल किससे बनी हुई है आपकी? सीमा से बनी हुई है. किससे बनी है? सीमा से.
and the entire core, the outer core and the inner core is made up of Nephi. The entire core is made up of Nephi. The second we have बच्चे that is the state. Okay, अब आपकी state क्या क्या है इसकी? चलिए. So the entire crust बच्चे, the entire crust is made up of your, it is solid. Entire crust is solid. The entire crust is solid बच्चे. Upper mantle कैसा है आपका? It is semi solid और the semi liquid. या तो ये सेमी सॉलिड है या फिर सेमी लिक्विड है आपका बच्चे. लोअर मेंटल कैसा है हमारा? सॉलिड है. Outer core, it is liquid. It is the only state which is in liquid state, and the second again, it is in the solid state. Okay, it is like that. इस तरीके से आपका ये. चलिए, moving to the next students. Now you have to tell me about the discontinuities. आप लोगों ने discontinuities भी पढ़ा हुआ है क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है बच्चे. Now tell me the Conrad discontinuities between कौन सी दो लेयर्स के बीच में बचे. यही आपकी की सारी लेयर्स है. These 5 and 6 layers. Okay. इन 6 लेयर्स के बीच में ही आपकी वो 5 discontinuities है. Now tell me the Conrad discontinuities between बचे. Conrad discontinuity किस किस के बीच में है आपकी? Conrad discontinuity. Okay, no answer yet बचे. Conrad discontinuity. बचे, it is between the continental crust and the oceanic crust. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के बीच में है बच्चा आपकी कौन सी डिस्कॉन्टिन्यूटी है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट. द नेम ऑफ द डिस्कॉन्टिन्यूटी इज कॉनरेड डिस्कॉन्टिन्यूटी. द डिस्कॉन्टिन्यूटी बिटवीन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द ओशनिक क्रस्ट इज कॉनरेड डिस्कॉन्टिन्यूटी बच्चे. कॉनरेड डिस्कॉन्टिन्यूटी. नाउ टेल मी द सेकंड डिस्कॉन्टिन्यूटी दैट इज द लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी बच्चे. लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी ये किस किस के बीच में है आपकी? Very nice, बच्चे. That is the big bomb. Very nice, बच्चे. Very nice. Very nice, Pinky. Very nice. Very nice, Leo. Very nice, बच्चे. Now tell me the second one. That is your Lehman discontinuity. Now tell me the Lehman discontinuity is between किस किस के बीच में है बच्चे? Lehman discontinuity. नहीं लेहू और सोचो बच्चे और सोचो. बच्चे मेंटल और कोर के बीच की बड़ी डिस्कॉन्टिन्यूटी है आपकी उसका नाम लेहमैन नहीं है. Very nice, बच्चे. That is the between the outer core and the inner core. It is between the outer core and inner core. Very nice, very nice. Now tell me the बच्चे third one that is the Gutenberg discontinuity. Gutenberg discontinuity. Very nice. Now tell me the Gutenberg discontinuity.
गुटनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी। सब कुछ भूल गया हमारा रोशनी। चलो कोई बात नहीं, याद हो जाएगा बच्चे। अब याद करते रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ड्रेड को याद करो, कॉन्ड्रेड इज बिटवीन दी, ये सारे याद करो बच्चे। अब ऑन द स्पॉट क्लास में याद कर लो, कॉन्ड्रेड किसके बीच का है आपका? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट लेहमैन, आउटर कोर इनर कोर गुटनबर्ग। बच्चे गुटनबर्ग किस किस के बीच का है आपका? गुटनबर्ग आपके बच्चे बड़ी डिस्कॉन्टिन्यूटी है। गुटनबर्ग इज अ बिग डिस्कॉन्टिन्यूटी। वेरी नाइस बच्चे। इट इज बिटवीन दी mental and the core. It is between the mental and the core. Very nice, very impressive बच्चे। mental and the core। नहीं लियो बच्चे, लोअर एंड अपर क्रस्ट नहीं है। लोअर एंड अपर क्रस्ट के बीच का तो आपका बच्चे कॉन्ड्रेड है। इट इज कॉन्ड्रेड। देन द नेक्स्ट वी हैव दैट इज योर बच्चे रेपिटी डिस्कॉन्टिन्यूटी। टेल मी द रेपिटी डिस्कॉन्टिन्यूटी। रेपिटी किस किस के बीच में बच्चे आपकी रेपिटी डिस्कॉन्टिन्यूटी? रेपिटी बच्चे, रेपिटी। Very nice, बच्चे, very nice. That is between the upper mental and the lower mental. Upper mental and lower mental. Very nice. And then the last we have that is the Moho discontinuity. बच्चे, again it is a big discontinuity. Okay. Moho and Gutenberg, ये दो आपकी बड़ी हैं. Gutenberg and Moho. Then बच्चे Moho discontinuity is between. Answer it. Moho and Gutenberg discontinuity. ये किस किस के बीच में है आपके? Moho discontinuity. Moho discontinuity is between the crust and mental. Very nice. It is between the crust and mental. Very nice. Very nice. बच्चे यहाँ पे मैं आपको एक मिनट दिखा देती हूँ आपका। ये रही आपकी डिसकॉन्टिन्यूटीज। ठीक है, आप इसको या तो आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू गो फॉर। ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर द पिक्चर, स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग को, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। लुक एट हियर बच्चे, देयर दीज ऑल आर द डिसकॉन्टिन्यूटीज। ओके, पहली आपकी कॉनरेड, देन हैविंग द मोहो, रेपिटी, गुटनबर्ग एंड द लेहमैन, ऑल दीज फाइव। कॉनरेड outer crust and the lower crust. Okay, upper crust and the lower crust. Then bache, I mean the continental and the oceanic crust. Moho discontinuity, crust and mental. Repeti, upper mental and lower mental. Gutenberg, mental and crust. Lehman, outer core and inner core. Okay, चलिए। Now the next we have students, you have to tell me what is the situation of perihelion. बच्चे पेरीहीलियन क्या होता है आपका? पेरीहीलियन कौन से डे को आता है आपका, और इसकी कंडीशन क्या होती है पेरीहीलियन की? टेल मी फर्स्ट। पेरीहीलियन की बच्चे कंडीशन क्या होती है पेरीहीलियन जब आपका आता है तब? व्हाट इज द कंडीशन दैट टाइम? पेरीहीलियन के टाइम पे कौन सी डेट को आता है एंड व्हाट इज द कंडीशन? टेल मी द डेट एंड कंडीशन। पेरीहीलियन बच्चे फिर सोचो, फिर सोचो। लियो बच्चे फिर सोचो। पेरीहीलियन 21st of June, सोचो फिर सोचो। Bhaita, that is absolutely correct that you have said that it is the condition when the earth is nearest to the sun, बच्चे। earth is nearest to the sun।
धरती आपके सूर्य के सबसे करीब होती है इस तारीख में, पेरिहीलियन में। बट द डेट इज 3rd of January। डेट क्या है बच्चे? 3rd of January इज द डेट। 3 जनवरी को होता है वो दिन आपका, जिस समय पे आपकी अर्थ और आपका सन सबसे करीब होते हैं एक दूसरे के। 148 मिलियंस किलोमीटर। बच्चे 3rd of January, 3rd of January इज द डेट। सेकंड आपका है एफिलियन बच्चे। नाउ टेल मी व्हाट इज एफिलियन? व्हाट इज एफिलियन? वेरी नाइस टेक बच्चे। दैट इज जनवरी में ही होता है, 3rd of January बच्चे। 3rd of January when the earth is nearest to the sun। नाउ टेल मी एफिलियन बच्चे, एफिलियन। Very nice. Farthest, the earth is farthest from the sun. Very good. What is the date? What is the date for aphelion बच्चे? What is the date for aphelion? Very nice, very nice. The date is your 4th of July बच्चे। सब भूल चुके हो है ना, सब भूल चुके हो। The date is your बच्चे 4th of July। Date is 4th of July when the earth is farthest from the sun। जब आपकी धरती सन से सबसे दूरी पर होती है बच्चे, सबसे ज्यादा दूरी पर होती है। पढ़ाया हुआ था ऐसे बना के आप लोगों को इवन, सब भूल जाते हो है ना विद टाइम। कौन सा ज्योग्राफी, कहाँ का ज्योग्राफी, छोड़ो यार। खाना खाते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए इधर देखिए बच्चे, ये रहा आपका अर्थ। यहाँ पे भी आपका अर्थ ऐसे करके रोटेट करता जाता है, राइट। धीरे 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 करके आपका रिवॉल्व करता, नॉट रोटेट बच्चे। दो डिस्टेंस है आपके, एक आपका हो जाएगा बच्चे नियरेस्ट वाला। ये आपका डिस्टेंस है नियरेस्ट एंड इट इज द farthest। Okay, now what is the nearest बच्चे? The nearest is 3rd of January। Nearest is 3rd of January। The farthest is 4th of July, right? Now farthest को क्या कहते हैं बच्चे? आपका एफिलियन। farthest मीन्स एफिलियन, और करीब वाला कहते हैं आपका पेरीहिलियन। ओके, प्लीज इसको बना लीजिए आराम से अपनी कॉपी में। आई मीन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग बच्चे, एंड देन बाद में आप लोग कर सकते हैं इसको जैसे आपको करना है। चलिए डन। ओके, now moving to the next question बच्चे, that is the, now tell me the date of summer solstice बच्चे। summer solstice कब आता है आपका? summer solstice कब आता है आपका? everything is according to the northern hemisphere बच्चे। okay, tell me the date of summer solstice। summer solstice कब आता है आपका? okay, that's nice। रामशंकर भी आया आज क्लास में, वेरी गुड रामशंकर। बच्चे now tell me summer solstice कब आता है बच्चे आपका? all of you, summer solstice। राजा मौली बच्चे, राजा मौली कहाँ से आ गया इसमें? कौन सी आर बनाने बैठ गए हो आप लोग? Very good, very good. Leo, that is the summers. The sun rays are vertical to the Tropic of Cancer. But what is the date? What is the date? Very nice. That is the 21st of June, बच्चे. The 21st of June. Sometimes you will also find that is the 22nd of June. उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, but majority of the dates are 21st of June. Now tell me the second one. That is your autumn solstice. Sorry बच्चे, autumn equinox. Autumn equinox कब आता है आपका? ऑब्वियसली बात है, समर के बाद में आएगा आपका ऑटम। तो कब आता है बच्चे ऑटम इक्विनॉक्स?
ऑटम इक्विनॉक्स कब आता है बच्चे? ऑटम इक्विनॉक्स। बच्चे दैट इज दी 23rd of September। कौन सा डेट है आपका बच्चे? 23rd of September। नाउ टेल मी द विंटर सोल्स्टाइस। अब आपका बच्चे विंटर सोल्स्टाइस कब आता है? टेल मी द विंटर सोल्स्टाइस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दैट इज योर बच्चे 22nd of December। 22nd of December, वेरी नाइस। ओके, सिर्फ समर एंड विंटर को आप पता करके रखे। नहीं कमला, बच्चे सारा आपको पता होना चाहिए, ऑटम का भी और स्प्रिंग का भी। ओके, दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बच्चे नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट वी हैव दैट इज द स्प्रिंग इक्विनॉक्स। टेल मी द स्प्रिंग इक्विनॉक्स बच्चे, ये कब आता है आपका? स्प्रिंग इक्विनॉक्स बच्चे, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस। इट कैन बी योर 21st और द 22nd of March। ओके, कोई भी डेट बच्चे। दोनों, कई बार दोनों के बीच में भी हो जाता है, या कभी कभार 21st या 22nd को हो जाता है आपका। वेरी नाइस। ओके, सो दीज ऑल आर द फोर डेट्स बच्चे। समर 21st of June, ऑटम 23rd of September, विंटर आपका 22nd of December, एंड द स्प्रिंग इज योर बच्चे अगेन 21st और 22nd of March। वेरी नाइस। चलिए, नाउ द नेक्स्ट वी हैव द अर्थ इज टिल्टेड ऑन व्हाट डिग्री ऑन इट्स एक्सिस बच्चे। कितने डिग्री पर, कितने एंगल पे, आप डिग्री लिख ले इसको या फिर आप एंगल लिख ले बच्चे। कितने एंगल पे, कितने एंगल पे जो अर्थ है बच्चे वो टिल्टेड है अपने एक्सिस पे। ओके, अपने एक्सिस पे वो कितने डिग्री टिल्टेड है आपकी जो अर्थ है। ये होती है आपकी अर्थ, ऐसे हो जाती है, राइट? द इक्वेटर वेंट्स लाइक दिस। ओके, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। कितने डिग्री पर टिल्टेड है बच्चे? अर्थ कितने डिग्री पर टिल्टेड है अपने एक्सिस पर? ओनली एल्सा है आंसर। टैबिंग बच्चे सोचो सोचो, बताया हुआ है आप लोगों को जल्दी में ही, मतलब बेसिकली क्लास को पढ़ाते टाइम पर ही मैंने आपको ये वाला कराया था, आई थिंक 30। नहीं बच्चे, नहीं नहीं। अब ये देखो, आपको कुछ याद नहीं करना, आपको याद करना है 23.5। ठीक है, कितना याद करना है आपको? 23। मैं 23rd क्यों लिख रही हूँ ऐसे? अच्छा, दैट इज 23.5 डिग्री पे। कितने पर? 23.5। और इसको आप कैसे याद करोगे? आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बच्चे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन से डिग्री पर है आपके? 23.5 डिग्री पर है बच्चे दोनों। किस, कौन सी डिग्री पर है? 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री साउथ। तो आप केवल उसी से याद कर सकते हो अपना कि आपकी अर्थ कितने टिल्टेड है। अगेन बच्चे 23.5 डिग्री टिल्टेड है, पर कुछ नॉर्थ एंड साउथ मत लगा देना उसमें। ठीक है, दैट इज ओनली जस्ट 23.5 डिग्री। बस इतना ही है। ठीक है, बट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन गेट अ हिंट फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एनी ऑफ दोज।
ओके, नाउ बच्चे नेम मी द 7 मेजर लैटिट्यूड्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के साथ जितने भी आपके बजे बड़े बड़े लैटिट्यूड्स हैं जो हमने पढ़े हुए हैं, द सेवन मेजर लैटिट्यूड्स ऑफ द अर्थ, यू हैव टू नेम दोस। ओके, मैं नहीं पूछ रही बच्चे आपसे कि उनकी डिग्री क्या है, पर एटलीस्ट मुझे आपने नेम्स बता दीजिए लैटिट्यूड्स के। व्हाट आर द नेम ऑफ दोस 7 लैटिट्यूड्स? Okay, Tegem has answered that is the South North Pole, Arctic, Antarctic, Cancer, Capricorn, and Equator. Equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle, North Pole and South Pole. Very nice, Big Bomb, very nice. दो टेगेम ने भी अच्छा आंसर किया बच्चे, बट टेगेम आप थोड़ा सा देखोगे तो बच्चे आपका हल्का सा दिख रहा है, थोड़ा सा दैट देयर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर राइटिंग, राइट, लैक ऑफ प्रॉपर राइटिंग बच्चे। अब आप बोलोगे मैम आपको तो पता ही है ना, मेरे को तो आता ही है, मुझे पता है आपको आता है बच्चे, बट दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट हाउ यू रिप्रेजेंट योर आंसर, राइट, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो फर्स्ट वी हैव बच्चे दैट इज द इक्वेटर, वेरी नाइस। देन वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक मिनट मैं एक काम करती हूँ, अर्थ पर ही बना देती हूँ डायरेक्टली, है ना, इससे बेटर है मैं आपका अर्थ पर ही बना देती हूँ सीधे। बच्चे द फर्स्ट वी हैव दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ, सॉरी, इक्वेटर। देन वी हैव योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, and the last we have your North Pole and the South Pole, right? These all are the major latitudes of the Earth. This is your bachi equator, Tropic of Cancer, Arctic Circle, North Pole, Tropic of Capricorn, Antarctic Circle, South Pole. 0 degree, 23 and a half north, 23 and a half south, 66 and a half north, 66 and a half south, 90-degree north, and the 90-degree south, right? These all are the important ones. बच्चे प्लीज मैच कर लीजिए एक बार, आई थिंक आप लोगों ने यही लिखे होंगे। Okay, Papin has also answered Tropic of Cancer, Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle, North Pole, South. Very nice, Papping. Arctic Circle, Antarctic Circle, Tropic of Cancer, Equator, North Pole, South Pole. Very nice, Travis, very nice. जय सिया राम बोलना भूल गया था। ओके जगह ओके, चलो बच्चे अब अच्छा आंसर देना, ठीक है, अब जय सिया राम, चलो। नाउ बच्चे टेल मी द डिग्रीज। ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी द डिग्रीज, जो कि अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ ली है बच्चे, आपकी जितनी भी डिग्रीज है मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपका, ठीक है, सारी की सारी डिग्रीज जो भी है आपकी। So there is no need for all those degrees. Now moving to the next, बच्चे, what is the distance between each latitude? कई बार एग्जामिनेशन में आता है बच्चे, what is the distance between each latitude? हर एक लैटिट्यूड के बीच का आपका डिस्टेंस कितना कितना है? एवरीवन बच्चे जस्ट टेल मी द डिस्टेंस बिटवीन ईच लैटिट्यूड। हर एक लैटिट्यूड के बीच का बच्चे डिस्टेंस कितना कितना होता है आपका? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड ऑल।
वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस। दैट इज 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। ओके, 111 किलोमीटर। कमला बच्चे आपने आंसर दिया बट आपने पीछे ना किलोमीटर लिखा। अब व्हाट इज दैट? इट इज मीटर, इट इज माइल्स, इट इज फीट, इट इज फरलॉन्ग, व्हाट? पिंकी बच्चे आप भी हमेशा पीछे यूनिट लिखना जरूरी है बच्चे। यूनिट लिखोगे तभी तो पता चलेगा आपको कि आप सही लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। पीछे किलोमीटर का लिखना बहुत जरूरी है। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। whenever you answer any question make sure to always write the unit कि वो यूनिट क्या है आपके बच्चे। सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, माइल्स है, फरलॉन्ग है, फीट है, क्या है? ओके, so this is very important to write the unit as well। 111 kilometers। चलिए, very nice। now tell me बच्चे, how many countries passes through the this particular one बच्चे। now tell me how many countries passes through the equator। पढ़ाया हुआ है आप लोगों को मैंने। हाउ मेनी कंट्रीज पासेस थ्रू द इक्वेटर। कोई बात नहीं पिंकी, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। डोंट नीड टू से सॉरी, नो नीड टू से सॉरी हियर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अंडरस्टैंड करो, दैट इज मोर देन इनफ। वेरी नाइस रामशंकर, वेरी नाइस बच्चे। नाउ टेल मी द इक्वेटर। बच्चे इक्वेटर से कितनी कंट्रीज पास होती हैं आपकी? हाउ मेनी कंट्रीज पासेस थ्रू द इक्वेटर? और द इक्वेटर पासेस थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज? व्हाट अबाउट अदर्स? ओनली टेगम हैज आंसर्ड बच्चे। बाकियों का क्या मानना है इस पे? दैट हाउ मेनी कंट्रीज पासेस थ्रू द इक्वेटर? वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस। दैट इज योर 13 कंट्रीज। कितनी कंट्रीज है आपके बच्चे? 13 कंट्रीज है। हाउ मेनी कंट्रीज वी हैव? 13 कंट्रीज। नाउ टेल मी द सेकंड वन, दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बच्चे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कितनी कंट्रीज पास होती है? बच्चे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नाउ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बच्चे दैट इज योर 16। कितनी कंट्रीज करती हैं बच्चे कैप्रिकॉर्न से? 10 कंट्रीज। हाउ मेनी कंट्रीज वी हैव? वी हैव 10 कंट्रीज। ओके, 10 countries passes through the tropic of capricorn। 10 countries। Now tell me the tropic of cancer। how many countries passes through the tropic of cancer? Very nice बच्चे, very nice। that is 10 countries। बच्चे पॉपकॉर्न नहीं है, कैप्रिकॉर्न है मोहम्मद। कैप्रिकॉर्न बच्चे, कैप्रिकॉर्न नॉट पॉपकॉर्न। बच्चे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाउ मेनी कंट्रीज passes through tropic of cancer? चलो, वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस। दैट इज योर 16 countries। हाउ मेनी कंट्रीज? 16 countries। वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चे। तो आप लोग को ये कैसे याद करवाया था मैंने? मैंने आप लोग को ये कहा था कि आपको ऐसे याद करना है। दिस इज द अर्थ, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बच्चे। ऊपर वाले से शुरुआत करो अपनी। कितनी कंट्रीज हैं? 16, देन 30, देन 10, -3, -3, राइट? इस तरीके से बच्चे कभी नहीं भूलोगे। ऊपर वाला याद रखो, खाली 16 है। 16, 13 एंड 10, -3 एंड देन अगेन -3, राइट? चलिए, now the next we have बच्चे, if the local time in London is, रात के बच्चे वहां पे 9:30 बज रहे हैं। 11:30 मीन्स, सॉरी 21:30 मीन्स रात के 9:30 बज रहे हैं आपके लंदन में। देन बच्चे इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आंसर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, देन व्हाट वुड बी द टाइम इन इंडिया?
अगर आपके बच्चे लंदन में रात के 9:30 बज रहा है तो इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा? लास्ट क्वेश्चन, इसको आंसर करिए, देन आई विल एंड द सेशन, टुडे सेशन हियर, देन विल कंटिन्यू बाय टुमारो। Okay, so here I have बच्चे, that is the different timings, right? So first of all you should know बच्चे कि आपके लंदन टाइम से हमारा टाइम कितना आगे है। बच्चे लंदन के टाइम से हमारा टाइम जो है दैट इज 5 hours and 30 minutes आगे है ना? हम उनसे कितना आगे है बच्चे? 5.5 घंटे आगे है, राइट? तो 9:30 बज रहा है आपका, टाइम कितना हो रहा है? रात के 9:30 बज रहे हैं। अब इधर देखिए बच्चे, रात के 9:30 बज रहे हैं। 1 घंटा, 10:30, 2 घंटा, 11:30, 3 घंटा, 12:30। अब बच्चे यहाँ क्या हो जाएगा? एएम हो जाएगा। यहाँ फर्क देखो, एएम हो जाएगा पीएम की जगह, राइट? क्या हो जाएगा आपका? एएम हो जाएगा रेदर देन द पीएम। 12:30 बच्चे, देन वी हैव दी 1:30 एएम। कितने घंटे हो गए आपके? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 बज गया बच्चे। अगला आपका 2:30 एएम, कितने घंटे हो गए आपके? 5 घंटे। 5 घंटे, अब हमें कितने मिनट और मिलानी है आपकी? 30 मिनट बच्चे। तो 2:30 प्लस 30 मिनट्स इक्वल्स टू 3 एएम। हमारे इंडिया में कितना बज रहा होगा बच्चे? सुबह का 3 बज रहा होगा। कितना बज रहा होगा हमारे इंडिया में? सुबह के 3 बज रहे होंगे। क्योंकि बच्चे 2:30 तक तो कितना घंटा हुआ आपका? 5 घंटे हुए 2:30 तक। फ्रॉम 9:30, 9:30 टू 10:30 1 आवर, 11:30 2 आवर, 12:30 3 आवर, 1:30 4 आवर, 2:30 5 आवर। 5 आवर हुए बच्चे, 30 मिनट और मिलानी है हमें, 30 मिनट्स मोर। सो 2 hour and 30 minutes प्लस 30 मिनट्स मोर, दैट इज योर मॉर्निंग का बच्चे 3 एएम हो रहा होगा इंडिया में उस टाइम पे। आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या आंसर कर रहे हो। सुबह के 9:30 पता नहीं कहाँ से बजा दिया आप लोगों ने, सुबह के 9:30। किसी ने 5:30 बजा दिए, है ना? किसी ने 2:30 बजा दिया खाली बच्चे। 2:30 तो कितना हुआ आपका? ओनली इट इज ओनली 5 hours, बट आवर टाइम इज 5 hour and 30 minutes, सो वी हैव टू एड 30 मोर मिनट्स। चलिए, अंडरस्टैंड? यस बच्चे, आई थिंक इट विल बी कंटिन्यूड इन द टिल द एग्जाम, बट आई एम नॉट श्योर बच्चे, आई एम नॉट श्योर। ओके, जैसे ही आपका ये वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, देन आई विल मूव टू द इंडियन ज्योग्राफी। चलिए, अंडरस्टैंड? Okay. Thank you so much for taking the class, students, for taking this particular session. We'll meet you tomorrow again at the same timing. Thank you so much. Till then, take care of yourself, take care of your health, and please do a lot of hard work for your studies. Okay? चलिए बच्चे।